लोग कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, पर सच तो यह है कि वक्त सिर्फ जख्म को गहरा करना जानता है। आज मेरे फ़ोन पर 42 मिस्ड कॉल्स हैं। सब मेरे प्यारे रिश्तेदारों के हैं जो कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। आज मैं इंडिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन की मालिक हूँ, लेकिन मेरी आंखों में आज भी वही भूख है जो मैंने 15 साल पहले अपने बच्चों की आंखों में देखी थी। हमारा परिवार छोटा था पर खुशियों से भरा था। मेरे पति राजेश एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क थे। सैलरी कम थी पर उनका दिल बहुत बड़ा था। हमारा बेटा एरियन 10 और बेटी मीरा 7 कभी शिकायत नहीं करते थे। हम एक पुराने भाड़ के मकान में रहते थे जहां बारिश में छत टपकती थी, पर राजेश हमेशा हिस्ट हुए कहते, विद्या ये बारिश नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हम गरीब जरूर द पर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। हर संडे राजेश एक पैकेट पाले जी और थोड़ी सी जलेबी लेकर आते और वही हमारी पार्टी होती थी। तब तक सब ठीक था। तब तक दुनिया खूबसूरत थी। वो ट्यूसडे की शाम थी। राजेश काम से घर लौट रहे थे। मैंने उनके लिए अदरक वाली चाय बनाकर रखी थी। मीरा उनके लिए ड्राइंग बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजेश नहीं थे। उनके ऑफिस का एक लड़का था, उसकी आंखें लाल थीं। भाभी जी, वो राजेश भाई का एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो गया था। हार्ट अटैक और एक्सीडेंट का वो मेल। राजेश हमें छोड़कर चले गए, बिना कुछ कहे, बिना कोई सेविंग छोड़े, बिना कोई इंश्योरेंस किए। तीसरे दिन तक घर में भीड़ थी। लोग दुख जाता रहे थे, लेकिन चौथे दिन से सन्नाटा शुरू हो गया। मेरे पास सिर्फ 1200 रुपये बचे थे। स्कूल की फीस 3 महीने से पेंडिंग थी। मकान मालिक ने कह दिया था कि अगले महीने तक किराया नहीं दिया तो बाहर निकल देगा। मैंने सोचा, मेरी बहन, मेरे भाई, राजेश के बड़े भाई, ये सब तो है ना, हम खानदान हैं। मैंने पहला फ़ोन अपनी बड़ी भाभी को किया। भाभी, बच्चे भूखे हैं, घर का राशन खत्म हो गया है। क्या आप 5000 रुपये भेजे सकती हैं? अगले महीने कहीं से इंतजाम करके लौटा दूंगी। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, विद्या, देखो बुरा मत मानना, पर हमारा खुद का खर्चा बहुत बढ़ गया है। तुम्हें तो पता है ना, बिट्टू की कोचिंग की फीस भरनी है। अगली बार देखना। क्लिक। मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया। उसने उठाया ही नहीं। 3 दिन तक मैं दर दर भटकी। हर रिश्तेदार ने एक ही बात कही, हम तो खुद परेशान हैं। है तो तब हो गई जब मेरी बुआ ने मुझे अपने बेटे की शादी में आने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा, विद्या, अगर तुम आओगी तो लोग तुम्हारी हालत देखकर सवाल पूछेंगे और हमें शर्म आएगी। वैसे भी तुम्हारे पास पहनने को अच्छी सरी तो होगी नहीं। तब मुझे समझ आया, गरीबी कोई बीमारी नहीं है, गरीबी एक गुनाह है जिसके लिए दुनिया आपको सजा देती है। एक रात मीरा मेरे पास आई। उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था। मम्मी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या कुछ खाने को है? मैंने किचन का डब्बा खोला। खाली था। सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था जिसमें कीड़े लग गए थे। मेरी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। यूएस दिन मैंने अपने गहने, वो एक सोने की नाथ जो मेरी माँ ने दी थी, बेचने का फैसला किया। मैं सुनसान सड़क पर निकल पड़ी। मैंने सोचा, अगर मैं टूट गई तो मेरे बच्चे बिखर जाएंगे। मैंने काम ढूंढना शुरू किया। मैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने गई। एक बड़े घर में गई, वहां मेरी पुरानी सहेली रहती थी। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा, हमें नौकरानी चाहिए, पर तुम्हारे बच्चे यहाँ नहीं आने चाहिए। मैंने हाँ कह दी। मैंने झाड़ू लगाया, मैंने लोगों के जूते साफ किए, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बेटा स्कूल जा सके। एक दिन, जिस घर में मैं काम करती थी, वहां की मालकिन ने मुझसे कहा कि उनके हस्बैंड को बाहर का खाना पसंद नहीं। मैंने डरते डरते कहा, मेम साहब, मैं खाना बना दूं? मेरी माँ ने मुझे मसाले पीसना सिखाया था। मैंने उनके लिए आलू गोभी और पराठा बनाया। उनके पति ने खाना खाया और वो डांग रह गए। उन्होंने मुझे 100 रुपये इनाम में दिए। वही 100 रुपये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थे। मैंने सोचा, अगर मैं एक घर के लिए खाना बना सकती हूँ तो मैं पूरे कॉलोनी के लिए क्यों नहीं। मैंने पुराने डब्बों को इकट्ठा किया, उन्हें साफ किया और अपने पड़ोस के कुछ बैचलर लड़कों को टिफिन देना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 टिफिन थे। मेरा किचन एक छोटा सा स्टोव था। मैंने रात रात भर जागकर मसाले खुद पीसे। मैंने कभी सस्ते मसाले नहीं खरीदे, मैंने अपनी मेहनत बेची।
धीरे धीरे लोगों को विद्या के हाथ का स्वाद चढ़ने लगा। मेरा दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। सब्जी मंडी जाना, सबसे ताज़ी सब्जियां लाना, फिर घर आकर बच्चों को तैयार करना और फिर 50 लोगों का खाना बनाना। आर्यन मेरा साथ देता था। वो छोटा सा था, पर वो टिफ़िन डिलीवरी करने जाता था स्कूल से आने के बाद। एक बार एक रिश्तेदार ने यूज़ रास्ते में देख लिया। उन्होंने यूज़, गली का नौकर, कहा। एरियन रोया नहीं, उसने घर आकर मुझसे कहा, मम्मी, एक दिन हमारा नाम इतना बड़ा होगा कि ये लोग हमें मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे। वही जिद मुझे आगे ले गई। एक टिफ़िन से 10, 10 से 100। मैंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया। लोग लाइन लगाकर खड़े होने लगे। मेरी रेसिपी सिंपल थी, खाना वैसा जैसा माँ बनाती है। आज 15 साल बाद जब मेरे पास 500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, वही रिश्तेदार मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हैं। उन्हें लगता है मैं भूल गई हूँ। उन्हें लगता है फैमिली हेल्प फैमिली। लेकिन उन्हें नहीं पता, विद्या अब वो बेबस विधवा नहीं रही। ए फ्लैट खेल मेरी शर्तों पर होगा। एपिसोड 2 जल्द आ रहा है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।